एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड क्यों नहीं बनाता? वाई नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटाहाइलाइड? जैसे NCl5 क्यों नहीं बना रहा ये, जबकि PCl ये नहीं बनता लेकिन PCl5 बन जाता है। PCl5, PBr5, PI5 भी नहीं बनता, PI5 भी नहीं बनता, उसका भी रीज़न होता है। NCl5 क्यों नहीं बना? तो ये पहला क्वेश्चन है NCERT का। तो नाइट्रोजन अगर हम देखें तो साइज़ छोटा है इसका, +5 स्टेट शो करता है लेकिन साइज़ इसका छोटा है, साइज स्मॉल, साइज स्मॉल पहला। दूसरा रीज़न इसका डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास। जैसे अगर बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस होता है नियॉन 3s2 3p5, 3s2 3p3, 3s2 3p3। तो अब इसमें 3s आया, 3p आया, 3s2 3p3। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो अभी ये अगर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो PCl3 बनेगा, एक सील यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, एक सील यहाँ, एक सील यहाँ, तो PCl3 बन जाएगा। अगर हमें PCl में बनाना है तो उसके लिए हमें खाली जगह चाहिए, खाली जगह जैसे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये आ गए वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन हटाया हमने यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ से हट के। तो अभी एक सील यहाँ आ जाएगा, एक सील यहाँ आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा सील आ गए तो PCl5 बन जाएगा। सो इट कैन फॉर्म PCl5। लेकिन नाइट्रोजन के पास ये 3D होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका उस नाइट्रोजन के लास्ट में क्या आता है 2p, 2p आता है, 2D पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये एक क्वेश्चन है NCERT का। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि SF6 बनता है, OF6 नहीं बनता, दिस इज नॉट फॉर्म्ड एंड दिस इज फॉर्म्ड, तो ये इसका सेम क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ClF3 बनता है, क्योंकि Cl के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, साइज बड़ा है, FCl3 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। इधर भी सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है और उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। सबका आंसर इसी तरीके से चलेगा। फिर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि I3 नेगेटिव बनता है लेकिन F3 नेगेटिव नहीं बनता, दिस इज फाउंड बट F3 नेगेटिव इज नॉट। तो इसमें भी क्या है, I माइनस जो है इसके लोन पेयर इस I के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे ऐसे, तो ये I3 नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन F के पास तो कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है, तो इसलिए नहीं बनेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे NO2 जो है, सेकंड क्वेश्चन, वाई NO2 डाइमराइजेस, NO2 डाइमराइजेस, ये डाइमर क्यों बनाता है, NO2 डाइमराइजेस वाई, रीजन देखो NO2 जो है दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका, दिस इज NO2 एंड इट इज हैविंग 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इट इज हैविंग 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। जैसे दूसरा NO2 आएगा इसके पास, दूसरा NO2 आया इसके पास और क्या बना देगा इस तरीके से, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में और ये डायमंड बना देंगे इस तरीके से। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो डायमंड बना देते हैं, बस किसी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है डायमंड बनाने की, किसी की कम होती है, वो डिपेंड करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है, कितना वो अवेलेबल है, कितने एटम्स के बीच में वो अगर ज़्यादा एटम्स के बीच में डीलोकलाइज होगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइमर नहीं बना पाएगा, तो इस केस में बन जाएगा डाइमर, क्लियर, इस केस में डाइमर बन जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, सही ना। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये कर सकते हैं ऐसे। एंड जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, NO हो गया, ClO2 हो गया, हालांकि उनकी डायमंड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, NO2 की डायमंड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्यों कम होती है वो इंपॉर्टेंट रीजंस है, बोर्ड लेवल पे नहीं पूछते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए ध्यान रखना कि वाई दिस NO2 डाइमराइजेस, बिकॉज इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
तो ये जनरली क्या बनाते हैं, डायमंड बना लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या बना लेंगे, डायमंड बना लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा रिएक्शन के थ्रू शो करना है क्यों फ्यूम करता है मॉइस्ट एयर के अंदर, वाई PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में क्यों फ्यूम कर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl गैस बनती है इसलिए फ्यूम करते हैं मॉइस्ट एयर में। PCl3 प्लस H2O क्या दे देगा ये, H3PO3 प्लस HCl, H3PO3 प्लस HCl, तो इसलिए फ्यूम कर जाएगा मॉइस्चर में। क्लियर, दैट्स वाई फ्यूम्स इन मॉइस्चर, दैट्स वाई इट्स फ्यूम्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, S ब्लॉक के क्वेश्चन देख सकते हैं, P ब्लॉक के क्वेश्चन देखते हैं, BeCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, MgCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। सबका आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl। हाइड्राइज होंगे जब ये तो क्या करेंगे, हाइड्राइज होने के बाद फ्यूम कर जाएंगे मॉइस्चर में। हाइड्राइज होने के बाद क्या कर जाएंगे, फ्यूम कर जाएंगे मॉइस्चर में। तो इस तरह से आंसर आ जाएंगे इनके। नेक्स्ट आ जाएगा जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है वाई दिस फ्यूम्स इन मॉइस्चर, फ्यूम्स इन मॉइस्चर, तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो सबका आंसर क्या होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस HCl गैस। तो ये इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो डिस्कस कर लिया, फिर भी देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं अभी। क्या है कि जैसे पेंटाहाइलाइड ज़्यादा कोवेलेंट के होंगे, ट्राइहाइलाइड्स कम कोवेलेंट होंगे। जैसे एग्जांपल PCl5, ये क्वेश्चन है, पेंटाहाइलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहाइलाइड्स, PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। ये ज़्यादा कोवेलेंट, दोनों ही कोवेलेंट है वैसे तो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज मोर कोवेलेंट, दिस इज मोर कोवेलेंट। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें P की स्टेट क्या है, +5 है, P की स्टेट +5 है। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना ईजी होगा कि शेयर करना, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, शेयर करना ईजी होगा, शेयर करना ईजी होगा। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए इट इज़ ईजियर टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन टू ट्रांसफर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए, और दूसरा रीज़न एक और भी है कि इसमें P+5 है और Cl- है, P+5 Cl-। इसमें क्या है, दूसरे में PCl3 के अंदर P+3 है और Cl- है। P+5 का साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। स्मॉलर कैटायन ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, हेंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये भी रीज़न है, दोनों आंसर दे सकते हैं इसमें। इट इज़ ईजियर टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक वो आंसर, और ये भी स्मॉलर कैटायन ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, हेंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन ये NCERT का है कि पेंटाहाइलाइड ज़्यादा कोवेलेंट है देन ट्राइहाइलाइड्स, एक तो ये बन जाएगा। दो रीज़न दे दिए मैंने, एक तो फजांस रूल के थ्रू दे दिया, और दूसरा दे दिया मैंने, एक लाइन लिख सकते हैं कि इट इज़ ईजियर टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन रादर देन टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, SnCl4 SnCl2 विच इज़ मोर कोवेलेंट। SnCl2 को तो हम आयनिक भी बोलते हैं थोड़ा बहुत, SnCl4 इज मोर कोवेलेंट। PbCl4 PbCl4 इज मोर कोवेलेंट, तो ये PbCl2 को तो आयनिक भी बोलते हैं, सही ना। तो ये दोनों क्या है, बोथ दीज आर कोवेलेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ये क्या है, कोवेलेंट है, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें। तो ज़्यादा हायर स्टेट में हमेशा कोवेलेंसी होगी, हायर स्टेट में क्या होगी, कोवेलेंसी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है, BiH3 is strongest reducing agent in group 15 hydrides, strongest reducing agent in group 15 hydrides, group 15 हाइड्राइड, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा आंसर, क्या आंसर आएगा इसका, 5th क्वेश्चन है कि NH3PH3 ASH3 SbH3 BiH3। तो नीचे जाएंगे तो क्या होगा,
नीचे जाएंगे तो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, tendency to lose hydrogen will increase, so reducing character increases, so reducing character increases, इसलिए reducing character बढ़ गया इसलिए PiS3 is most reducing। तो ये most reducing हुआ, ये पहले भी बताया हुआ है। डाउन द रोड क्या हुआ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज कर जाएगी, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल increase, so reducing character increases, therefore BiS3 is most reducing in group 15 हाइड्राइड्स। ग्रुप 16 में ऐसे ही कौन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि H2PO नीचे आने पर H2P है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, और ऐसे ग्रुप 17 में HI ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब आ गया क्वेश्चन, जैसे 6th क्वेश्चन, PH4+ के अंदर ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों है PH3 से, PH4+ के अंदर, PH4+ में ज़्यादा बॉन्ड एंगल है देन PH3, ये किस में है, बॉन्ड एंगल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। PH4+ में चारों को चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो क्या होगा, एंगल आ जाएगा कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अगर मैं PH3 की बात करूँ तो इस पर लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, तो ये दोनों इस साइड से रिपेल करेगा, इस साइड से रिपेल करेगा, लोन पेयर तो रिपेल करेगा, इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, एंगल आ जाता है 94 डिग्री के आसपास। रीज़न कुछ का और भी है, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है 94 डिग्री के आसपास एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94 डिग्री का एंगल आ जाएगा इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट से। तो लोन पेयर जो है दोनों साइड से रिपेल करेगा तो एंगल इतना आ जाएगा, सही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये बन गया, तो फिर इसी में और बन सकते हैं। जैसे अगर बात करें NH4+ और NH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, NH4+ का। सेम क्वेश्चन है H3O में H2O में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, दोनों की हाइब्रिडेशन sp3 है, इसमें 2 लोन पेयर है, इट हैज़ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो रिपल्शन ज़्यादा, इसमें एक लोन पेयर है तो रिपल्शन कम, इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा। लोन पेयर दोनों साइड से रिपेल करता है, सही ना। H2O में दोनों साइड से जो लोन पेयर है वो इन OH बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी, एंगल इसमें 104.5 डिग्री का हो जाएगा, सही ना, 104.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट और क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं ग्रुप 15 से रिलेटेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। 7th क्वेश्चन, जैसे मैंने फॉस्फोरस रोड मैप है, ये इसे बोलते हैं, जो मैं क्वेश्चन रीड करूँगा इसे रोड मैप्स कहते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले एक रूट बनाते हैं इसका, कि ये रूट है, इसके हमने फॉलो करना है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप रोड मैप्स खुद बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बना के दिखाऊंगा लाइन पढ़ के। ऑन रिएक्शन विद Cl2, सुनेंगे, खुद बनाना ट्राई करेंगे। ऑन रिएक्शन विद Cl2 फॉस्फोरस फॉर्म्स 2 हेलाइड्स, फॉस्फोरस Cl2 से रिएक्ट करके 2 हेलाइड्स बना रहा है, क्लियर। इट इज फॉर्मिंग 2 हेलाइड्स, हेलाइड A, हेलाइड B, इस तरह से ये रोड मैप बन गया। हेलाइड A इज येलोइश वाइट पाउडर, ये क्या है, येलो पाउडर, येलो वाइट पाउडर, येलो वाइट पाउडर है ये, सही, येलो वाइट पाउडर। एंड while halide B is a colorless oily liquid, B is colorless oily liquid है, सही ना, colorless oily liquid। Identify A and B and write the formulas of their hydrolysis and write the formulas of their hydrolyzed products। आइडेंटिफाई A and B, A और B हमें निकालना है, और इनका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अब सोचना
एक बार तो को दिमाग में आएगा कि क्या कहते हैं क्वेश्चन होना टफ है। रीज़न कि क्या कहते हैं, अब ये हमें पता है सबको, फास्फोरस की 2 हाइलाइट्स बनती है, PCl3 और PCl5, लेकिन कौन सा इसमें से येलोइश वाइट पाउडर है, कौन सा कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ये सोचना। ये मैंने पढ़ाते लेक्चर जब दिया था अपना, तो उसमें मैंने ये टर्म यूज़ की थी कि किसको हम येलोइश वाइट पाउडर कहते हैं। ग्रुप 15 में हम चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, सही ना। देखिए अब यहाँ पे एक हिंट मैं देता हूँ, ए जो है वो PCl5 होगा, ए PCl5 होगा, और बी जो है PCl3 होगा, बी होगा PCl3। रिएक्शन करने पर देगा, जैसे इसमें मैं 3Cl2 डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा 5Cl2, तो PCl5 बनेगा। लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे तो PCl3 बनेगा। बैलेंस कर सकते हैं उस रिएक्शन को हम। अब ए PCl5, एक हिंट और मिल सकता है कि क्यों बोला मैंने इसको, ये पाउडर है यानी सॉलिड फॉर्म में, ये पाउडर सॉलिड फॉर्म में है, और ये लिक्विड है ये, सही ना। तो किसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे, PCl5 में कि PCl3 में। नेचुरल सी बात है, PCl5 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो थोड़े वंडरफुल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए ये येलोइश वाइट पाउडर की फॉर्म में होगा, और PCl3 किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 71 ज़्यादा हो जाएगा, 2 Cl ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए ये सॉलिड की फॉर्म में होगा थोड़ा, और कलरलेस ये दूसरा जो बी है वो PCl3 है, मॉलिक्यूलर मास कम है तो वंडर फोर्सेस वीक होंगे, ये लिक्विड की फॉर्म में होगा इसलिए। तो इसमें हाइड्राइज प्रोडक्ट्स मैंने बता रखे हैं इसके। इसमें अगर हम H2 डालते हैं तो H3PO4, पी की स्टेट सेम रहती है, H3PO4 प्लस HCl मिल जाएगा। और अगर हम इसमें डालते हैं, ये पूरा डिटेल में बता रखा है, अगर इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलता है, POCl3 प्लस HCl। एक क्वेश्चन करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद हैवी वाटर, NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे। इसमें H3PO3 और HCl मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन हुए पड़े हैं, तो ए और बी मिल जाएंगे, और ये इनके हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे 8th क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन दिया P4O6 रिएक्ट्स विद वाटर, P4O6 रिएक्ट्स विद वाटर, कैलकुलेट P4O6 रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इसमें मैंने रिएक्शन बता रखी है, P की स्टेट +3 है, यहाँ पे +3 स्टेट है तो H3PO3 बनेगा। ओनली प्रोडक्ट H3PO3 विल बी द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म। P कितने हैं, रिएक्टेंट में P 4 है, तो इधर इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 तो यहाँ पे हो गया हमारा 12O है, तो 12O 6O यहाँ यूज़ हो रहे हैं P4O6 में, तो 6H2 आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। तो पहली रिएक्शन लाइन इसने यही बोली है, P4O6 रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग H3PO3। ये इसने दे रखी है रिएक्शन। ये कैलकुलेट वेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। 0.1 मोलर NaOH required to neutralize the acid formed by, calculate the weight of volume of 0.1 molar NaOH required to neutralize the acid, required to neutralize the acid formed by dissolving 1.1 gram of P4O6 in water, 1.1 gram of P4O6 in water। तो ये अब डिस्कस करना है हमें, तो ध्यान देंगे इधर P4O6 इन वाटर, इसका अब क्या हो जाएगा, 1.1 ग्राम है ये, तो इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ये एसिड जो है ये किससे न्यूट्रलाइज होगी, NaOH के साथ। इसका इन्फेक्टर होता है 2। चाहे तो हम अगर मिली इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज़ करें तो एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी मैं पूरा इसको मोल कंसेप्ट से करके दिखाऊंगा, तो ध्यान देंगे इधर। P4O6 प्लस 6H2O गिव्स 4H3PO3, ये है क्वेश्चन। तो ये दे रखा है हमें P4O6 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम दे रखा है P4O6, क्लियर। 1.1 ग्राम दे रखा है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका वेट निकालेंगे 31 इंटू 4। फॉस्फोरस का मास होता है 31 इंटू 4 124, 31 इंटू 4 124 आ जाएगा। और O6 16 इंटू 6 96 प्लस 124, 96 प्लस 124, 222 यहाँ से 220 आ जाएगा मास इसका। तो इसके मोल्स हो गए 1.1 डिवाइड बाय 220, ये इसके मोल्स हो जाएंगे, क्लियर। ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स आ जाएंगे। इसके मोल से मैं किसके मोल निकाल लूँगा, H3PO3 के। अगर इसका 1 मोल है तो इसके आ रहे हैं 4 मोल,
तो अगर ये इतने मोल्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके मोल्स कितने आ गए 4 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 220, 4 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 220। तो ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स आ गए यहाँ से H3PO3 के। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी हो जाएगा। और H3PO3 जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Na 2H इसके पास एक्टिव होते हैं, 2H एक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका, POH OH और डबल बॉन्ड O, H3PO3 डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ये ना H3PO3, एक इसका H रहेगा ऐसे। तो दो ही H एक्टिव है, एक ही वाला H और एक ही वाला एक्ट, इसीलिए दो ही NaOH आएंगे इसके अंदर, 2 NaOH आ गए और बाकी तो Na2HPO3 बन जाएगा। इसका कोई नीड ही नहीं है क्योंकि इसके मोल से इसका अगर 1 मोल है तो इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो इसके मोल निकाल लेंगे यहाँ से, इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, तो इसके मोल कितने हैं 4 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 220। ये इसके मोल्स हैं तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे। इसके मोल्स हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 4 इंटू 1.1 डिवाइड बाई 220। तो ये इसके मोल्स आ गए। इसके मोल्स यहाँ से निकाल लेंगे, मोल्स इसके आ गए। इसकी मोलरिटी पता है हमें कितनी है 0.1 मोलर, मोलरिटी क्या है इसकी 0.1 मोलर। तो मोलरिटी पता है, मोल्स पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मोलरिटी पता है, इसके मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ मोल्स। ये आएगा 1.1 से 1.1 है ये, तो 200 पे जाएगा, ये 200 पे जाएगा, ये 200 पे चला गया तो 200 यानी 4 इंटू 10⁻100 पे जाएगा ये। तो 4 इंटू 10⁻2 0.04 मोल, 0.04 मोल आ गए इसके। ये मोल आ गए इसके और इसका मोल ये आ गए, मोलरिटी 0.1 है, मोल आ गए, मोलरिटी 0.1 है। निकाल लेंगे अब 0.1 मोलर, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा मोलरिटी का, 0.04 मोल बाय वॉल्यूम निकालना है हमें इंटू 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह वॉल्यूम आ गया 400 ml आ जाएगा सीधा वॉल्यूम 400 ml। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेशन थी और रिएक्शंस पता होनी चाहिए पहले से। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे, एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसी न्यूमेरिकल है एग्जाम्पलर का, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। तो ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है एंड द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl obtained by the hydrolysis of the product formed by the reaction of 62 ग्राम of phosphorus with chlorine in the presence of water। तो इसमें बस एक दिक्कत है कि इसने मेंशन नहीं किया है। एक से मैं बता देता हूँ आंसर, एक से मैं आंसर बताऊंगा, एक से आपको करना है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया कि वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, तो इसने बोल दिया लेकिन ये नहीं बोला कि लिमिटेड अमाउंट में कि एक्सेस में है। तो मैं अगर लिमिटेड अमाउंट में लूँ तो PCl3 बन जाएगा। PCl3 बनाना है तो 3/2Cl2, हालांकि बुक में P4 से कर रखा है, वो एक ही बात आएगी। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रोडक्ट जो है बना है उसको हाइड्रोलाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। PCl3 प्लस H2 क्या मिल जाएगा इससे, H3PO3 प्लस HCl, H3PO3 प्लस HCl ये मिल जाएगा। 3H2 आएगा, एक ये बन जाएगा, 3HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन बता दिया, द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, ये लिख दिया पूरा इसने। मास ऑफ HCl ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोडक्ट निकालना है हमें। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, मास, इसका मास निकालना है। क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन बुक से आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस तरह से करने क्वेश्चन से। इसका मास निकालना है, इसका हमें मास निकालना है HCl का। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 62 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस लिया हमने। 62 ग्राम वाइट फॉस्फोरस लिया तो मोल निकाल लेंगे, इसके मोल से हम इसके मोल निकालेंगे, फिर इसके मोल से हम इसके मोल निकाल लेंगे। मोल से मास निकालना तो बहुत ईजी होता है। तो अब इसके मोल कितने हैं, ध्यान देना, इसके मोल दे रखे 62 ग्राम, 62 ग्राम इसके मोल्स हैं। तो 62/31 कर देंगे, 62/31, तो ये कितने 2 मोल आ गए, 2 मोल ये आ गए, 2 मोल ये आ गए। तो इसका 1 मोल अभी 1 मोल दे रहा है, तो 2 मोल कितना देगा, 2 मोल दे देगा ये, इसके 2 मोल बन जाएंगे। अब इसके 2 मोल हैं तो इसके कितने मोल बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 1 से कितने बन रहे हैं इसके मोल,
3 बन रहे हैं, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 6 मोल बन जाएंगे। तो आ गया आंसर, 6 मोल आंसर है। 6 मोल है, तो देयरफॉर 6 मोल इज इक्वल टू 6 इंटू 36.5, यानी 73 इंटू 3, 219 ग्राम आ जाएगा यहाँ से आंसर, 219 ग्राम्स। तो ये क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, और इसका आंसर सिंपल कैलकुलेशन थी बिल्कुल। तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शन बताऊंगी तो ये आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे 9th क्वेश्चन। ये मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि PCl5 रिएक्ट कर रहा है फाइनली डिवाइडेड सिल्वर के साथ, PCl5 विद सिल्वर। ये भी रिएक्शन पढ़ाई हुई है मैंने। PCl5 reacts with finely divided silver, with finely divided silver and on heat, PCl5 reacts with finely divided silver on heating, हीट कर रहे हैं, हीट। तो क्या होगा इसमें, हमको पता है कि PCl5 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्यों, क्योंकि P की स्टेट यहाँ पे +5 है, P की स्टेट +5 है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर सकता है, इसलिए स्टेट्स की कम होगी। और PCl5 जनरली किस में कन्वर्ट होता है, PCl3 के अंदर ही। ये किस में कन्वर्ट होता है, PCl3 में। तो ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ये एज सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, AgCl के अंदर। सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा AgCl में। क्या बोला क्वेश्चन में, PCl5 reacts with finely divided silver on heating and a white silver salt is obtained। ये white silver salt है, white PPT होता है ये, and a white PPT is obtained, clear, white PPT is obtained which dissolves on excess aqueous ammonia। ये मैंने रिएक्शन कराई हुई है। AgCl प्लस aqueous ammonia क्या बन जाता है, इसमें कैसे डिजोल्व करता है ये, AgCl एक्वस अमोनिया में कैसे डिजोल्व करेगा, Ag पे +1 चार्ज है, इसलिए 2 अमोनिया इसके साथ अटैच हो जाएंगे, AgNH3 ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये मैंने रिएक्शन कराई हुई है, साथ में क्यूप्रिक क्लोराइड की रिएक्शन भी कराई थी। अगर CuCl2 होता है, अमोनिया डाल देते इसके अंदर, तो CuNH3 बन जाता, अगर ये पूछते तो, और साथ में Cl2। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन बोला था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, क्लियर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट नोट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ध्यान सुनेंगे। रोड मैप है, ऑन हीटिंग लेड सेकेंड नाइट्रेट विद ए ब्राउन गैस गिव्स ए ब्राउन गैस ए। ऑन हीटिंग लेड सेकेंड नाइट्रेट ब्राउन गैस ए इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन है ये, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन होगी, मैंने ये बताया हुआ है। हैवी मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, मैक्सिमम केसेस में क्या मिलता है, NO2 गैस, PbO सॉलिड मिलेगा। येलो सॉलिड होता है, लिथार्ज भी कहते हैं इसको, येलो सॉलिड कॉल्ड एज लिथार्ज। साथ में 2NO2 मिलेगा प्लस O2 गैस, ये मिलता है, ये रिएक्शन होती है इसकी। तो ये ध्यान रखना, PbO प्लस NO2 2NO2 प्लस O2 गैस। O2 गैस 2 4 4 1 5 है, तो आधा हाफ O2 आ जाएगी, हाफ O2 गैस आ जाएगी। तो ये रिएक्शन दे रखी है। फिर द गैस A ऑन कूलिंग चेंजेस टू कलरलेस सॉलिड B। गैस A जो है ये कलरलेस सॉलिड B में कन्वर्ट हो रही है, वो तो होगा ही क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। ये ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस है ये, क्लियर, दिस इज ब्राउन गैस। और इसको अगर हम कूल करेंगे, गैस क्या बोला, गैस ए ऑन कूलिंग कलर चेंजेस टू ए कलरलेस सॉलिड B। कूल करने पर NO2 जो है इसको कूल किया, अगर कूल कर दिया इसको मैंने अगर, तो ये N2O4 में कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पता है हमें। दिस विल बी कन्वर्टेड टू कलरलेस सॉलिड B। ये हो गया खत्म। और सॉलिड B ऑन हीटिंग विद NO चेंजेस टू ए ब्लू सॉलिड C। कह रहा है सॉलिड B जो है इसको अगर हम on heating with NO changes to a blue solid C। अब यहाँ पे जो NCERT ने जो बोली है लाइन, ये ट्रू नहीं है, ये लाइन रॉन्ग होगी, क्योंकि हीटिंग नहीं करेंगे। ये मैंने बताया ना, N2O4 इज इक्विवेलेंट टू NO2,
ये भी ऑर्डर कंपाउंड है और ये भी ऑर्डर कंपाउंड है। इसने गलत लाइन बोल दी है यहाँ पे। क्या बोलेंगे? कूलिंग। कूलिंग मैंने रिएक्शन लिखवाई हुई है और टेम्परेचर बताया हुआ इसका, NO + NO2 लेस देन 253 केल्विन, अगर ध्यान हो तो 250 केल्विन कह सकते हैं। ये कूलिंग होगा या हीटिंग होगा? कूलिंग होगा। तो यहाँ एक लाइन गलत बोल दी है इसने। गैस जो है बनी है NO2, दिस ऑन कूलिंग विद NO फॉर्म से ब्लू सॉलिड। तो क्या बनता है इससे? N2O3। ये ब्लू सॉलिड या ब्लू